गुड मॉर्निंग साथियों। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम दो अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को लेकर है, मेरुदंड को लेकर है। मेरुदंड को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और इस सर्दी के मौसम में इसका मूवमेंट होना अति आवश्यक है। आज सबसे पहले हम उष्ठासन करेंगे और उष्ठासन हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है और हमारे लंबर से संबंधित या हमारे और तमाम रोगों को ये ठीक करता है। एक एंटीबायोटिक की तरह ये अभ्यास काम करता है। चाहे हमारे पेट की समस्या हो या लंग्स की हो या सांस लेने की समस्या में दिक्कत आ रही हो तो उसको भी ये स्वस्थ बनाता है। साथ ही साथ यह साइटिका का समाधान भी बहुत अच्छे से करता है। साथ अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी जो बोन्स हैं उसको मजबूत बनाता है और हमारे पूरे के पूरे लंबर और हमारे इस पिछले भाग को जिससे सर्वाइकल की हमारी पेन आ जाता है उसको भी यह दूर करता है। और उसका अगला अभ्यास करेंगे हम माजरी पोज। तो माजरी पोज एक बहुत ही शानदार अभ्यास है। ये भी हमारी गर्दन की पीड़ा में बहुत अच्छा काम करता है, मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। और यह अभ्यास उन रोगियों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी पीठ की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं काम अधिक करने की वजह से। तो उसमें यह हमें आराम देता है और आलस्य को दूर कर ये हमारे मन में स्फूर्ति का संचार करता है, यानी मन इससे प्रफुल्लित हो उठता है। और साथियों चलिए हम करते हैं दोनों अभ्यासों को। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं हिमालय की इधर वादियों में हूँ और यहाँ तो माइनस टेम्परेचर है, लेकिन मैंने कुछ योगाभ्यास किया अपने आप को गर्म करने के लिए। अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं चलिए आपके लिए भी ये दो अभ्यास बता देता हूँ। इनको आप अपने जीवन में शामिल करके अपने आप को कर सकते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले जैसे वज्रासन। वज्रासन में आपको बैठने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से अपने टो में थोड़ा सा गैप रखते बैठ जाते हैं और आ जाते हैं हम उष्ठासन में। तो उष्ठासन करेंगे। उष्ठासन करने के लिए हम आ जाएंगे अपने घुटनों पर और घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। घुटनों पर खड़े होते हुए स्लोली अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पर रखेंगे और यहाँ से अपने दोनों हाथों को पीठ पर दबाते हुए अंगूठों को धीरे धीरे पीछे जाएंगे और यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। इस पोस्चर में रुकेंगे कुछ सेकंड, श्वास भीतर चला जाएगा। एल्बो को पीछे की तरफ रखें, श्वास को गहरा भर लें। प्रभावित भागों पर ध्यानस्थ होते हुए कुछ सेकंड्स रुके। धीरे धीरे अपने आप को सीधा करें, रिलैक्स करें। देन स्लोली इसी अभ्यास को पूर्ण करने के लिए अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं से पीछे लाएंगे। अपने राइट हैंड को राइट एड़ी पर लगा देंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एड़ी पर लगा देंगे। श्वासों के साथ रुकेंगे, गहरा श्वास भरते हुए यहाँ पर मेंटेन करें। अधिक परिणाम के लिए और अच्छे परिणामों के लिए इस अभ्यास को कम से कम 5 बार जरूर दोहराएं। और जब हम इसको 5 बार करेंगे तो यह आपके पूरी बैक को एकदम मेरुदंड को लचीला बना देगा और इसको स्वस्थ कर देगा। और यहाँ के जितने भी विपरीत यानी जितनी भी खराब चीज़ें यहाँ पर हैं उनको ये समाप्त कर देगा। हमारे टॉक्सिन्स को भी ये रिलीज करता है। साथ ही साथ हमारा जिनका जो ना पेट खराब रहता है, किसी तरह की पेट से संबंधित विकार है या पेट में कोलेस्ट्रॉल, लीवर या फैटी हो चुके हैं या और समस्याएं हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलिए हम माजरी पोज करेंगे। माजरी पोज करने के लिए हम इसमें भी आराम से कंफर्टली बैठ जाएंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे। घुटनों पर आते हुए सहज रूप से अपना पूरा का पूरा पोस्चर को ठीक करेंगे। दोनों घुटनों में शोल्डर के बराबर गैप, एड़ी पंजों में भी शोल्डर के बराबर गैप रखें। गहरा श्वास बाहर छोड़ दें। नई श्वासों के साथ धीरे धीरे ऊपर आएंगे। स्लोली श्वासों को खाली करते हुए अपने आप को पूरी तरह से पेट को भीतर ले जाएंगे। श्वास खाली करेंगे, मेरुदंड को ऊपर ले जाएंगे। लाइक ए माजरी आसन, कैट पोज। कैट पोज जिस प्रकार से बिल्ली अपने आप को इस प्रकार से अपने आप को लचीला बना कर रखती है, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी उसके भीतर होती है, वैसे ही आप अपनी फ्लैक्सिबिलिटी को इस अभ्यास के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, खाली कर देंगे।
नेक्स्ट श्वास भीतर भरेंगे, गहरा श्वास भर लें, गहरा श्वास खाली करते हुए नीचे, इनहेल एंड एक्सेल। आप मेरे हाथों को देख पा रहे हैं, मेरे हाथों का पोस्चर भी आप इस प्रकार से, दोनों गैप है शोल्डर्स के बराबर। तो ये श्वास भीतर, आप फिंगर आगे की ओर हैं, यस। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, गहरा श्वास भरेंगे आप। यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी स्वस्थ बनाता है, साथ ही हमारे पेल्विक रीजन की मांसपेशियां भी अच्छी हो जाती है, कब्ज को दूर करता है। जिन लोगों को कब्ज रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या है, वहाँ भी यह हमारे लिए लाभकारी है। तो यह आपने देखा, इसको कम से कम आप 10 बार दौड़ाएं, 10 बार दोहराएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके ऊपर काम करेगा। तो साथियों, बिल्कुल इस प्रकार से आप करेंगे तो ये बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगा। और एक सुंदर प्रार्थना के साथ हम इसका समापन करते हैं। गहरे श्वासों के साथ मेरे साथ 3 बार ओम की मधुर ध्वनि को उच्चारित करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना। ओम।